अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री धामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान युवाओं के साथ लगाई दौड़, बैडमिंटन भी खेला, लोगों से लिया विकास कार्यों का फीडबैक। सीएम धामी ने अल्मोड़ा में व्यापार मंडल, बार एसोसिएशन और अन्य संगठनों के पदाधिकारियों से की मुलाकात, उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। चमोली के कर्णप्रयाग में गुलदार का आतंक, गौशाला की छत तोड़कर 3 गायों का किया शिकार। लोहाघाट में बहुतायत में होने वाले सिट्रस फलों का नहीं मिल रहा उचित दाम, किसानों में देखी जा रही मायूसी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत की, युवाओं से मिले और उनसे सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया। प्रातःकाल भ्रमण के दौरान सीएम ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में युवाओं के साथ दौड़ लगाई और बैडमिंटन भी खेला। सीएम धामी ने युवाओं से कहा कि अच्छा स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, पढ़ाई के साथ ही फिट रहना भी बहुत जरूरी है। खेल को हमें अपनी आदत में शामिल करना चाहिए। सीएम ने कहा कि हम सभी मिलकर खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट में पूरी तन्मयता के साथ शामिल होकर खेल के क्षेत्र में भी देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होने का संकल्प लें। सूबे के मुखिया को अपने बीच पाकर युवा बेहद उत्साहित नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही पदाधिकारियों, व्यापार मंडल और अन्य संगठनों के पदाधिकारियों, बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और प्रबुद्ध नागरिकों से भी भेंट की। मुलाकात कर सीएम ने उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। गदरपुर तहसील में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य 8 नवंबर से 9 दिसंबर तक किया जा रहा है, जिसकी जानकारी एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने दी है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिनकी आयु 31 दिसंबर तक 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी, वो अपने पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए वो बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। मतदाता पुनर्निरीक्षण का जो कार्य चल रहा है वो 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक के चल रहा है और प्रत्येक जो मोहल्ले की बीएलओ हैं, बूथ की जो बीएलओ हैं, उनसे संपर्क में रहें मतदाता लोग और अपना अपना नाम, किसी को अगर करेक्शन करवाना है या नया बनवाना है, 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको अगर नया बनवाना है तो उनसे अपने बीएलओ से संपर्क कर। इस समय मतदाता पुनरीक्षण कार्य 9 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक चल रहा है और हमारे प्रत्येक बीएलओ अपने मतदेय स्थलों पे इस समय बैठ रहे हैं और जो 1 जनवरी 2023 की अर्हता तिथि रखते हुए जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, ऐसे सभी बच्चों को मतदाता पहचान पत्र बनना है। इसके साथ साथ जो किसी विधानसभा के एक स्थान से दूसरे स्थान में शिफ्ट हो रहे हैं, उनका नाम चेंज होना है। अब कुछ जैसे ट्रांसफ़र हो गए या किसी की डेथ हो गई तो उनके लिए फॉर्म 7 भरा जाना है। ये कार्रवाई इस समय चल रही है और सभी बीएलओ को निर्देशित किया गया है। उनके ऊपर उनके सुपरविजन कार्य के लिए जो हमारे सुपरवाइज़र हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है कि कोई भी मतदाता जो पात्रता रखता है उसका नाम छूटे नहीं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने चमोली के गौचर में आयोजित 7 दिवसीय राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले में भाग लिया। यहां उन्होंने महिला दिवस पर आयोजित महिला सशक्तिकरण गोष्ठी का शुभारंभ किया। इस मौके पर रितु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि मेले हमारे सांस्कृतिक धरोहर और मिलन के केंद्र है। बाद में उन्होंने मेले में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया और घरेलू उत्पादों को भी देखा।
सांस्कृतिक और व्यापारिक मेले में यहाँ पे पहुँचे 2022 में, और आज महिला सशक्तिकरण दिवस मेला मना रहा है, तो इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। महिला उत्तराखंड की हमेशा से सशक्त रही है, मजबूत रही है, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत आनंद आ रहा है इस समय राजनीति करने में, क्योंकि कहीं महिला प्रमुख दिखती हैं, तो कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष दिखती हैं, तो कहीं मेयर दिखती हैं, विधायक दिखती हैं, तो कहीं ना कहीं इस वक्त महिला धीरे धीरे उत्तराखंड में सशक्त हो रही है और मजबूत। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन क्रांति संगठन ने पुलिस प्रशासन का आभार जताया है। झूठे मुकदमे वापस लेने पर किसानों ने पुलिस को धन्यवाद दिया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी और कार्यकर्ताओं पर लगे झूठे मुकदमे वापस ले लिए गए हैं। अब बड़े स्तर पर होने वाला आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। लोहाघाट के फलों के बाजार में सही दाम न मिलने से क्षेत्र के किसान परेशान हैं। वहीं सिट्रस फल, संतरा, माल्टा, नींबू, जमीर आदि फलों को बाजार में 4 से 5 किलो के दाम में खरीदा जा रहा है, जिससे किसानों का किराया तक भी नहीं निकल पा रहा है, जिस कारण किसान फलों को बाजार में बेचने के लिए भी नहीं जा रहे हैं। वहीं किसानों ने प्रशासन से सिट्रस फलों का क्रय केंद्र खोलने की मांग की है। बता दें कि इन दिनों सिट्रस फल से पेड़ लदे हुए हैं, लेकिन खरीदार कोई न होने के कारण किसान काफी मायूस है। जो सीमांत क्षेत्र है उसमें तो माल्टा है और बड़ा नींबू है, बहुतायत मात्रा में होता है, लेकिन इसका मार्केट रेट बहुत कम होने के कारण यह माल्टा जो है खेतों पर लटका हुआ है और गिरकर सारा बर्बाद हो रहा है। क्योंकि जो बड़ा नींबू है उसका 3-4 रुपये से ज़्यादा रेट नहीं होता है, जो माल्टा होता है उसका 7-8 रुपये से ज़्यादा रेट नहीं होता है। और यहाँ से जो लोहाघाट या चंपावत जाने तक बहुत ज़्यादा भाड़ा लगता है, जिसकी वजह से जो है किसानों में इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो हम सरकार से और विभागों से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि इसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। लोहाघाट बाराकोट मार्ग पर घात लगाए बैठे गुलदार ने चलती स्कूटी पर सवार पर अचानक से हमला कर दिया। वहीं युवक के शोर मचाने पर गुलदार जंगल की ओर भाग गया। वहीं गुलदार के हमले से युवक बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसे लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया गया। इस दौरान युवक ने वन विभाग से शिकायत दर्ज कर गुलदार को पकड़ने सहित मुआवजे की मांग की है। गुलदार के हमले से युवक काफी दहशत में है। सब मैं जो यूपीसीएल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को जो है बिलिंग का काम दिया हुआ है, तो बिलिंग करता हुआ मैं बाराकोट साइड से आ रहा था। तो जो है जैसे ही मैं गल्ला गांव क्रॉस हुआ, गल्ला गांव क्रॉस होते ही जो है मेरे ऊपर गुलदार ने अटैक किया। गुलदार के अटैक से जो है मेरा पैर काफ़ी घायल है और गाड़ी को भी नुकसान हुआ है। गल्ला गांव के समीप चलती स्कूटी में श्री दीपक सिंह तिवारी को गुलदार द्वारा झपटा मार दिया गया, जिनका उपचार लोहाघाट में किया जा रहा है। शिकायत लेकर रेंज कार्यालय पहुंचे, जिसके उपरांत तुरंत स्टाफ को मौके पर भेजकर कार्रवाई की गई। गढ़ाव वोट तथा तड़ी गांव डोबा भागू के ग्रामीणों के अनुरोध पर प्रार्थना पत्र पर प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और संबंधित ग्रामवासियों को आज मेरे द्वारा स्वयं जाके मौके पर समझाया गया है कि आप लोग रात को जंगल की ओर न जाए, समय से अपने घरों पर रहना सुनिश्चित करें। राज्य स्तरीय गौचर मेला इस बार अपने बहुआयामी अंदाज में छटा बिखेर रहा है। जैसे जैसे मेला आगे बढ़ता जा रहा है, मेला देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग जहां एक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भरपूर आनंद ले रहे हैं, वहीं मेले में लगे स्टॉलों पर भी जमकर खरीदारी हो रही है। बता दें कि 17वां औद्योगिक एवं सांस्कृतिक विकास मेला बड़ी धूमधाम से गौचर में चल रहा है। 6वीं सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम की शुरुआत थानाध्यक्ष करण प्रयाग राजेंद्र गुसाई ने दीप प्रज्वलित कर की। 6वीं सांस्कृतिक संध्या में कुमाऊनी लोक गायिका माया उपाध्याय के नाम रही। माया उपाध्याय के गानों पर लोग थिरकते हुए नजर आए। वहीं लोगों की फरमाइश पर उन्होंने कई गाने गाए। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि रोजाना सांस्कृतिक संस्थाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोगों को विभिन्न संस्कृतियों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है।
ऐतिहासिक परंपरा का मेला है जो ट्रेड हमारा चलता था पहले तिब्बत से और हिंदुस्तान के बीच में के साथ ये शुरू हुआ था और हम 2 साल बाधित रहे कोरोना काल के कारण, लेकिन इस बार जिस तरह से एक जंप लिया है मेले ने और लोगों का उत्साह जो देखने मिल रहा है, मैं दोनों चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा। जो तैयारियाँ हुई हैं उसके लिहाज से भी एक ऊंचाई मिली है इसको, और जो लोगों का पार्टिसिपेशन है उसके लिहाज से भी एक ऊंचाई मिली है इसको। रुड़की के ग्राम इब्राहिमपुर में एक युवक की हाई टेंशन की चपेट में आने से मौत हो गई। साथ ही किसानों का 3 बीघा गन्ने का खेत जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद करने की बात कही। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि विद्युत विभाग की ओर घोर लापरवाही के कारण आज हमारे बीच से किसान चंद्रपाल सैनी चले गए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विद्युत विभाग को इस घटना की सूचना होने के बावजूद भी अभी तक कोई भी आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पीड़ित किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। पता लगा वहाँ आग लगी हुई थी उसके चंद्रपाल के खेत में, गन्ने में। वो बराबर में काम कर रहे थे दूसरे खेत में, वो दौड़ का आग बुझाने लगे और वो तार के संपर्क में आए और वो बिल्कुल नीचे गिर के तार पर। इन्होंने उसके बच्चे ना, उसके लड़के ना और एक और लड़के ना उन्हें छेड़ने की कोशिश करी तो खैर झटका मार कर वो तो दूर हो गए। ये बच्चा भी करंट लगा हुआ है, इसके भी, उसके लड़के का भी, और दूसरा एक लड़का था और उसके भी जो करंट लगा। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि लाइन जो है 30-40 साल पुरानी थी, बिल्कुल जर्जर लाइन थी। किसी बिजली विभाग के कर्मचारी ने उसकी शुद्ध नहीं ली। अगर उसे सही समय पर मेंटेनेंस मिलता तो आज ये दुर्घटना हुई ये ना होती। और मैं पूछना चाहता हूँ जो हमारे बिजली विभाग के जो जिला प्रबंधक है कि जब आप किसानों पर चोरी के मुकदमे लगाते हो, उन पर जुर्माना करते हो, तो आज जो तुम्हारे जो एक्शन है क्षेत्र के, उन पर 302 में मुकदमा करवाओगे क्या? और मैं इस किसान जो पीड़ित परिवार है, हमारा पूरा संगठन के साथ खड़ा है तन मन धन से, और जहाँ तक होगी जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक संगठन जो है शांति से घर नहीं बैठेगा, ये संघर्ष किया जाएगा। विद्युत विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है जिसके कारण हमारा आदमी बिना मौत के मारा गया। वो बेचारा अपने खेत में गया, उसका 2.5-3 बीघे ईंख जलकर उसकी आंखों के सामने जलता रहा। इस विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण वो हाई टेंशन का तार टूटता, क्योंकि यहाँ पर ये 2100 लाइन है और इसमें विद्युत विभाग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था और लाइन भी ये पूरी तरह से बेकार थी, जर्जर लाइन थी बिल्कुल। और इसमें पूरी तरह से विद्युत विभाग की लापरवाही है। वो यहाँ का विद्युत विभाग सिर्फ उपभोक्ता को लूटने में तो लगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवालबाग अल्मोड़ा में आयोजित आजीविका महोत्सव में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने 298 करोड़ की 37 विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा के ऐतिहासिक पटाल बाजार को प्राचीन रूप में दिए जाने, महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा का जीर्णोद्धार किए जाने सहित कई कार्यों की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार महोत्सव में 20 करोड़ का ऋण बांटकर बड़ी संख्या में लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। वहीं उन्होंने महोत्सव में शामिल सभी उद्यमियों का स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, सांसद अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, एसएसपी प्रदीप कुमार राय सहित कई लोग मौजूद रहे। कालाढूंगी के नैनीताल विधानसभा के कोटाबाग पर्वतीय ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली सड़क को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान जारी है, लेकिन अब इस अभियान में धांधली के आरोप लग रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता कृपाल बिष्ट पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर सांठ-गांठ का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार सांठ-गांठ कर डामर के नाम पर मिट्टी रोड़ी भरकर काम पूरा किया है, जिसकी जांच होनी चाहिए और मामले में जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो लोक निर्माण खंड रामनगर के अंतर्गत आता है उसमें गड्ढा मुक्त जो मुहिम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई गई है, उसके अंतर्गत पूरी सड़क में
डामरीकरण के स्थान पर रोड़ी और मिट्टी का भरान, मिट्टी बिछाई जा रही है, जिसमें दुपहिया वाहनों से लेकर पूरे पहाड़ को जाने वाले सभी वाहनों में दुर्घटना की स्थिति बनी हुई है। मैं निवेदन करूंगा संबंधित विभाग से कि उक्त सड़क का डामरीकरण किया जाए और उक्त गड्ढे भरान के लिए उन मलबे को वहां से हटाया जाए। इस सड़क के निर्माण के लिए विभाग ने केवल रोड़ी और मिट्टी भर रखी है, जिसमें कि आने वाली 12 पंचायत के ग्रामीणों को आजकल बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। और इसमें जबकि कोटाबाग विकासखंड मुख्यालय जुड़ा हुआ है और पर्वतीय क्षेत्र का मेन मार्केट कोटाबाग ही है और ग्रामवासी बड़े परेशान हैं। और इसको सरकार को इस चीज़ को देखते हुए इस सड़क का निर्माण तुरंत करवाना चाहिए। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बाजपुर में चीनी मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक को सम्मानित भी किया। इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश सरकार चीनी मिल को निरंतर चलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसे में अधिकारियों को चीनी मिल सही तरीके से चलाने के लिए निर्देश दिए गए। चीनी मिल के निरंतर चलने से किसानों को इसका लाभ मिलेगा, जिससे किसान सही समय पर चीनी मिल को गन्ना दे सकेंगे। थराली के देवाल के पास कैल नदी में 4 नाबालिग बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि 4 किशोर शुक्रवार दोपहर से ही लापता थे, जिनका शव नदी में दिखाई देने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से चारों शवों को नदी से बाहर निकाला। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक बरामद शवों के पास से ओसीबी पेपर भी मिले हैं, जिसके आधार पर घटना से पहले नशीले पदार्थों का सेवन किए जाने की संभावना जताई जा रही है। 4 स्टूडेंट्स थे, अभी 11-12 के थे और ये कलसरी के नीचे जो नदी है कैल, उसमें कल से लापता थे, तो इनकी खोजबीन चल रही थी और आज सुबह जो है इनकी बॉडी यहाँ पे प्राप्त हुई। और जैसा देखने से प्रतीत हो रहा है कि ये चारों ही बच्चे यहाँ पे नहा रहे थे और नहाते नहाते ये पानी में डूब गए, जिस कारण इनकी मौत हो गई। पानी इतना नहीं था, तो इस संबंध में अभी इस पर जांच करवाई जाएगी। अभी एक डिटेल रिपोर्ट पे पुलिस से ली जाएगी, क्या कारण हो सकता है जिस वजह से मृत्यु हुई इनकी। पुलिस के द्वारा और जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा लगातार ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन सुबह जैसे ही मालूम चला कि यहाँ पर 4 बच्चे नदी में डूबे हुए हैं, तो तुरंत ही मौके पर पूरी टीम यहाँ पर आई है। अभी उनको निकाला गया है और मैं आपके माध्यम से प्रशासन से एक आग्रह करना चाहूँगा कि लगातार नशे की जो लत बढ़ते जा रही है, उसके खिलाफ एक मुहिम चलाने की आवश्यकता है। और मैंने अभी एसडीएम साहब से भी कहा है और निश्चित तौर पर हमें नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुहिम चलानी पड़ेगी, जिससे छोटे-छोटे बच्चे उस जद में पहुंच रहे हैं। है जहाँ अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसी आएगी उसी के बाद हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन नशे का जो कारोबार वो काफी बढ़ता जा रहा है। इसके लिए प्रशासन को सख्त होने की आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र में लगातार इससे पहले भी 2-3 बच्चों के ऐसे काल कल्पित हमारे यहाँ के क्षेत्र के बच्चे हुए हैं। ये जो 4 बच्चे हैं जवान बच्चे हैं और आप सोचिए कि ये नहा रहे थे और इनके चारों ओर बीड़ी, सिगरेट और सफेद कुछ कागजात हैं। मैं तो चाहूंगा पुलिस प्रशासन को कि इसकी फॉरेंसिक जांच करे और इससे क्लियर हो पाएगा कि ये इन लोगों का ये जिस टाइप से इनकी मौत हुई है, इस मौत के पीछे कहीं कोई बहुत बड़ा ग्रह न हो और ये हो सकता है कि ये ड्रग्स का कोई प्लान न हो। जिस प्रकार से ये घटना घटित हो रही है दिन प्रतिदिन और नशे के आगोश में तो विकासखंड देवाल बहता जा रहा है, तो मैं तमाम क्षेत्रवासियों से और तमाम जो यहाँ जो स्कूल संचालित हैं उनके प्रधानाचार्यों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि क्योंकि एक गिरोह आजकल जो देहरादून से यहाँ करके, चाहे हम उसमें स्मैक की बात करें
या चाहे वो हम उसमें भांग की बात करें, एक बहुत बड़ा गिरोह यहाँ पर चल रहा है और लगातार यहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई हो रही है और बहुत सारे ऐसे दुकानदार भी हैं देवाल में और उनके दुकानों के अंदर हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखा है कि वहां पर स्मैक ली जा रही है युवाओं के द्वारा। तो एक बहुत बड़ी घटना है और इस घटना को देखते हुए हमको लगता है कि हमको एक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करना चाहिए नशे के खिलाफ। हल्द्वानी रामलीला मैदान के सामने बने गुरुद्वारे के बाहर सड़क पर टाइल्स लगाई गई हैं, जिसे लेकर व्यापारी और गुरुद्वारा सभा के लोग आमने सामने आ गए हैं। दोनों पक्षों में गाली गलौज और कहासुनी भी हुई। व्यापारियों का आरोप है कि टाइल्स लगने से राहगीर गिर रहे हैं और उन्हें परेशानी हो रही है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उत्तराखंड के मसूरी में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर विंटर कार्निवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ ही बॉलीवुड के गायक भी अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। इसी को लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें निर्णय लिया गया है कि विंटर कार्निवल को भव्य बनाने के लिए सारी तैयारियां की जाएं। संबंधित विभागों के अधिकारी के साथ उप जिलाधिकारी और एडीएम ने बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के दिशा निर्देश दिए हैं। कार्निवाल होना है मसूरी में, ये 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 5 दिन का इवेंट होगा और इसे जो है भव्य एक कार्यक्रम बनाया जाए, इसके लिए आज पूरा हमारे जो मसूरी ये कार्निवाल का एक समिति है, उसमें माननीय जिलाधिकारी महोदया के निर्देश में ये पूरी एसडीएम साहब के द्वारा आज सभी को बुलाया गया, यहाँ पर पूरी बैठक की गई और कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। कोशिश ये है कि हमारा जो स्थानीय संस्कृति है उसका भी बढ़ावा देते हुए पूरा कार्यक्रम को भव्य बनाया जाए। कार्निवाल इस बार जो है 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 5 दिवसीय मनाया जाएगा। इस संबंध में अभी हाल ही में माननीय मंत्री जी, कृषि मंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय और अन्य जो इसके कमेटी में सब लोग हैं उनकी बैठक हुई, उसमें ये सब तय कर दिया गया है। मुख्य रूप से इसमें टाउन हॉल मसूरी और जॉर्ज एवरेस्ट और गढ़वाल टेरेस और मॉल रोड को इस्तेमाल किया जाएगा और उसमें लंडौर चौक और बालोगंज सभी इनको किया जाता है। उसमें सांस्कृतिक दलों का हम प्रतिभाग करवाएंगे, स्थानीय लोगों को वेटेज रहेगा और बाहर के दलों को भी बुलाएंगे। ट्रैकिंग, बर्ड वाचिंग, स्टार गेजिंग और कवि सम्मेलन, इन सभी इवेंट्स को रख रहे हैं और बेबी शो, फैशन शो और यहाँ तक कि डॉग शो, इन सबको भी हम इवेंट में शामिल करें। उधम सिंह नगर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरी की 15 बाइकों के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एसएसपी के निर्देश में नगर क्षेत्र में चोरियों के खिलाफ ट्रैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। घटना का खुलासा करते हुए सीओ वंदना वर्मा का कहना है कि चोर हाट बाजारों से बाइकों को चुराया करते थे और इन बाइकों को खोलकर इनके पार्ट्स ऊंचे दामों में बेचा करते थे। उनके साथ बाइक मैकेनिक और कबाड़ी भी दिया करते थे। ये चोर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को ही अपना निशाना बनाते थे, क्योंकि स्प्लेंडर मोटरसाइकिल का लॉक बड़े ही आसानी से टूट जाता है, इसीलिए ज्यादातर ये इन्हीं मोटरसाइकिल को अपना निशाना बनाया करते। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।